मैं आपका केडी सिंह मैं स्वागत करता हूँ खालसा कॉलेज 05 पे। तो मैं आज आप सोच रहे हो कि टीचर है वो है वगैरह है, पहले ही बता दूँ अगर टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ और मेरा बीए के पेपर चलेंगे अभी। तो आज मैं वही टॉपिक लेके आया हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार है, पूरी डेफिनेशन करेंगे आज हम। तो आइए हम चलते हैं बुक के पेज पर। संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राजनीति शास्त्र के विधान संविधान का वर्गीकरण अनेक प्रकार है। कुछ लेखक उनका वर्गीकरण उत्पत्ति तथा यहाँ है उत्पत्ति तथा निर्माण के आधार पर करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार यदि कहीं राज्यों की शासन विधि धीरे धीरे विकसित होती है और उसी विकास के अनुसार संविधान का स्वरूप विकसित होता है, यानी उसी के स्वरूप, यानी जो नीति भी चेंज होती रहती है और उसी के अकॉर्डिंग ही विधि धीरे धीरे विकसित होती रहती है और उसी के अकॉर्डिंग ही संविधान बनता रहता है। तो ऐसे राज्यों को विकसित संविधान कहते हैं, यानी कि दृष्टिकोण यहाँ थे ना, तो दृष्टिकोण पे थे, तो दृष्टिकोण के अनुसार संविधान का स्वरूप विकसित होता रहता है और इसी राज्य के संविधान को विकसित संविधान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इवोल्व्ड और कलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इसके विपरीत जिन राज्यों के संविधान एक समान विशेष पर बनाए जाते हैं तो उन्हें नियमित संविधान कहते हैं, और या कहा जाता है भी लिख सकते हैं आप, कहते हैं या कहा जाता है, ये जिसके ऊपर मैंने ब्लू टिक कर दिया है ये लिखा हुआ है। और उसके आगे एक अन्य प्रकार का वर्गीकरण कानूनों तथा प्रथाओं के अनुपात के अस्तित्व के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टिकोण से ही कई राज्यों के संविधानों में यदि कानूनों का अनुपात प्रथाओं की अपेक्षा अधिक होता है, तो यदि वे अधिकतर कानूनों गलती पढ़ा गया था, तो ये अधिकतर है, तो अधिकतर कानूनों पर अंतर्गत होते हैं तो उन्हें लिखित संविधान या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। तो अपेक्षा
कहा जाता है अधिक होता है तथा कहा जाता है कि इनके विपरीत कई राज्यों की संविधान में जब प्रथाओं का अनुपात कानूनों से अपेक्षा को अलिखित संविधान यानी कि अनरिटन संविधान कहा जाता है, तो एक तीसरे प्रकार यानी कि तीसरा प्रकार का दृष्टि वर्गीकरण संविधानों के संशोधन की सरलता अथवा कठिनता की दृष्टि से किया जाता है और इस द्वारा ना होकर विशेष प्रक्रिया के द्वारा होते हो तो ऐसे संविधान का कठोर संविधान रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहते हैं उसे, कठोर संविधान को जिसे। और यदि संविधान में संशोधन राज्य के साधारण व्यवस्थिका द्वारा हो सकता है। तो गाइस ये थी आपकी संविधान वर्गीकरण, और अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप मतलब कि इसका विशेष के बारे में बताया जाएगा और विकसित तथा नियमित संविधान क्या चीज़ हैं ये बताया जाएगा आपको। जब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल पहले मैं बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। तो टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। आपको ये पहली बार कैसा लगा एक स्टूडेंट टीचर की तरह आपको समझाता है, तो जब आके शेयर करें अगर अच्छी लगे तो भाई सॉरी यूट्यूबर फाउंडर, मेरा थोड़ा ग्राफ नीचे चला गया था गाइस, और आप लगातार शेयर करते रहिए। शेयर करके हम अपना ग्राफ ऊपर करेंगे। वैसे मैं गाने भी करता रहूँगा, ये भी करता रहूँगा, और जो आते प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो भी करता रहूँगा। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।